नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे थे। हरियाणा जीके के अंदर अपने 18 डिस्ट्रिक्ट पूरे कर लिए हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी करंट अफेयर करवा देते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के करंट अफेयर भी जरूरी है क्योंकि HSC ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी अपने सर पे है। ग्रुप डी की तो एग्जाम डेट भी दे दी है। तो अपन हरियाणा करंट अफेयर नहीं करेंगे आज। करंट अफेयर कुछ धुआंधार प्रश्न। हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर के कुछ धुआंधार प्रश्न करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं अपन हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। तो आपने सभी ने मेरे हिसाब से जो भी बंदा ग्रुप डी और ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है तो 10वीं 12वीं तो पास की होगी। तो जो अपन 10वीं और 12वीं पास की अपन सबने, वो केवल हरियाणा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा प्राप्त है? हरियाणा बोर्ड के द्वारा। हरियाणा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो 2023 के बाद 10वीं 12वीं पास करेंगे, 2023 के बाद जो 10वीं या 12वीं पास करेंगे, वो केवल HBSC ही के अलावा, HBSC जो हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भिवानी में है फिलहाल, HBSC के अलावा स्विट्जरलैंड बोर्ड से भी उनको मान्यता प्राप्त रहेगी। स्विट्जरलैंड, कौन से बोर्ड से, कौन सी जगह से? स्विट्जरलैंड, आउट ऑफ इंडिया जो कंट्री है स्विट्जरलैंड, विदेशी है। जो 10वीं 12वीं पास करी अपा, वह केवल अपा 10वीं 12वीं हरियाणा बोर्ड के द्वारा पास करी जी। उसके ऊपर केवल हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ही टैग मार्क आता था। लेकिन जो 2023 के बाद जो भी बंदे 10वीं 12वीं पास करेंगे, उन सभी को हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का टैग तो रहेगा, उसके साथ में स्विट्जरलैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो स्विट्जरलैंड का बोर्ड है एजुकेशन का, उसका भी क्या रहेगा? टैग रहेगा उसके ऊपर, अपने बोर्ड मार्कशीट के ऊपर। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा और स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक MOU पे साइन हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं कि जो भी हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से बंदा पास आउट होगा, उसे स्विट्जरलैंड का जो भी बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड जो भी है, उससे भी उसको पास आउट कर दिया जाएगा। अब क्यों मार्कशीट आओगे ना, उस पर हरियाणा भी आओगा और साथ में स्विट्जरलैंड भी आओगा। अब न्यू कैंड जो का हो गया, तुम भाई हम विदेश तक पढ़ गया, देख ले भाई मार्कशीट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट में हमारे स्विट्जरलैंड का बोर्ड का नाम लिख रखा या स्विट्जरलैंड की सरकार का नाम लिख रखा, तारीफ को उन्हें कैसे दो ना। चलो, तो इस बात को ध्यान रखना, अच्छा पर्सन है कि हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ स्विट्जरलैंड जो देश है उसका भी मार्का रहेगा अपनी, जो भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट होंगे उनके ऊपर। जो भी टीचर होंगे वो इंटरनेशनल मापदंड के होंगे। हरियाणा सरकार में जो भी एजुकेशन होंगे, जो भी टीचर होंगे, अब आगे सारे इंटरनेशनल मापदंड को मान्यता प्राप्त होंगे वो। HBSC की बात करें तो HBSC की स्थापना सभी को पता है 1969 के अंदर सबसे पहले कहां हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। सबसे पहले कहां पे हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल 1981 में भिवानी में हुई थी इसकी। फिलहाल जो बोर्ड है HBSC वो भिवानी के अंदर कब ट्रांसफर होकर आया था? 1981 में ट्रांसफर होकर आया था। 1969 में इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी। चलो आगे देखते हैं अपन। तो अपन देखिए हरियाणा की 10वीं 12वीं की बोर्ड की जो मार्कशीट होंगी, पहले वो HBSC के द्वारा केवल HBSC का मार्क होता था, लेकिन अब स्विट्जरलैंड बोर्ड से भी प्रमाणित होंगी वो मार्कशीटें। कह दियो विदेश तक पास आउट हैं भाई, हम स्विट्जरलैंड तक पास आउट हैं। चलो बढ़िया, वैसे तो जाने की हिम्मत कौन है, लेकिन फिर भी दे दियो मौका भगवान विदेश तक पढ़ने को अपन। HBSC की बात करें तो 1969 में चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी, 1981 में इसे भिवानी ट्रांसफर किया गया। चलो आगे बात करते अपन। हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट, हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहां पे? करनाल के हसनपुर के अंदर है। एक हसनपुर अपन ने कल परसों पलवल पढ़ा, तभी बताया होगा मैंने आपको कि जो यमुना नदी है वो ताजे वाले बैराज से यमुनानगर से पास होती है, मतलब एंट्री करती है हरियाणा के अंदर, और जो पलवल के अंदर हसनपुर गांव है वहां से पास करते हुए यूपी में प्रवेश कर जाती है। वो हसनपुर अलग है, ये करनाल के अंदर है। पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट है वो करनाल के अंदर, करनाल के घरौंदा के अंदर एक गांव है हसनपुर कहा जाता है जिसे। घरौंदा से आप सबको याद होना चाहिए, घरौंदा से पहली NCC एकेडमी हरियाणा की, हरियाणा की पहली NCC एकेडमी कहां पे हुई थी? घरौंडा में हुई थी। आगे बात करते हैं महर्षि दादी जी की प्रतिमा, महर्षि दादी जी की
प्रतिमा, प्रतिमा है वो कहां पे स्थापना हुई है? वो सन्निहित सरोवर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर सन्निहित सरोवर मैंने पढ़ाया था आपको, जब कुरुक्षेत्र पढ़ाया था, बिरला मंदिर पढ़ाया था, आदित्य मंदिर पढ़ाया था, बताया लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर पढ़ाया, दुख भजनेश्वर माता जी का मंदिर पढ़ाया था, वही टाइम पे मैंने आपको बताई थी सन्निहित सरोवर बताया था, उसी के अंदर महर्षि दादी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महर्षि से याद आया, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय मैंने आपको बताया था एक बार, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय, जब आप महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय आप कैथल के गांव मुंद्री में मैंने आपको बताया था। चलो आगे बात करते हैं हरियाणा करंट की। सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर एक अभियान है जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया था। सेल्फी विद डॉटर वो कहां से स्टार्ट किया गया था? विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पलवल, मैंने आपको जब पलवल पढ़ाया था तब बताया था कि विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? पलवल के अंदर। तो सेल्फी विद डॉटर जो अभियान है, सेल्फी विद डॉटर अभियान कहां से स्टार्ट किया गया था? श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय से स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें नशा मुक्ति अभियान, एक अभियान तो सेल्फी विद डॉटर था, एक था नशा मुक्ति अभियान, ये अपने मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा चलाया गया था। कहां से? पंचकूला से चलाया गया था। कहां से चलाया गया था? पंचकूला से। अगर थोड़ी बहुत पलवल की बात करें तो मैंने आपको पलवल कल परसों पढ़ाया था, मैंने पलवल के बारे में बताया था कि ये फरीदाबाद डिवीजन में पड़ता है। कौन से डिवीजन में पड़ता है? फरीदाबाद। फरीदाबाद डिवीजन कब बना था? 2017 के अंदर, मैंने आपको बताया था पहले। 2017 में एक डिवीजन और भी बना था, आपको याद हो थोड़ा बहुत, मैंने करनाल बताया था आपको। 2 डिवीजन एक साथ बने थे, करनाल और फरीदाबाद। फरीदाबाद में ही पलवल पड़ता है। मैंने पलवल के अंदर दाऊ जी का मंदिर बताया था, 12 खंबेरी छतरी बताई थी। पंचकुला की बात करें, पंचकुला 1995 में स्थापना हुई थी। HMT फैक्ट्री यहीं पे, उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है, यादवेंद्र गार्डन भी यहीं पे। नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति अभियान है, यह मनोहर लाल खट्टर द्वारा चलाया गया था। कहां से? पंचकुला से चलाया गया था। टोटल लाल हरियाणा के अंदर 4 हैं, बंसीलाल, भजनलाल, देवलाल और मनोहर लाल। चलो आगे बात करते हैं हरियाणा करंट की। तो हरियाणा के अंदर टोटल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो टोटल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर 21 तो स्टेट यूनिवर्सिटी है। कितनी है स्टेट यूनिवर्सिटी? 21 तो स्टेट यूनिवर्सिटी है और 24 निजी विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह देते हैं या फिर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी भी आ जाती है इनमें। तो टोटल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 21 यूनिवर्सिटी तो स्टेट यूनिवर्सिटी है और 24 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिनमें से 10 तो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, 5 और तकनीकी टेक्निकल बोलते हैं जिन्हें, जैसे अपने चौधरी छोटूराम जी टेक्निकल विश्वविद्यालय जो बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो कहां पे स्थापना हुई थी? उसकी मूर्थल में बताई थी मैंने आपको 1987 के अंदर। उसी प्रकार जो टेक्निकल विश्वविद्यालय वो है। 2 कृषि विश्वविद्यालय अपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई थी, हिसार के अंदर 1970 में स्थापना हुई थी। एक आयुष्मान विश्वविद्यालय थे, मैंने वो बताया था आपको। 2-4 यूनिवर्सिटी देख लो हरियाणा की जो मोटी मोटी हैं, मैंने आपको 2-3 बार बता दी, फिर से बता देता हूं एक बार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2008-9 महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में, कहां पे? जंतपाली गांव में। जंतपाली कहां पे? महेंद्रगढ़ में जी। इसके अलावा अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा तो मैंने आपको बताई थी MDU, एक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में। कहां पे बताई थी मैंने आपको? रोहतक में बताई थी। रोहतक में IIM बताई थी मैंने, 2010 में खुली थी। एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई थी 1970 के अंदर। कहां पे है? हिसार में है। इसके अलावा मैंने आपको गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बताई थी, कहां पे? ये 1995 में, ये भी हिसार के अंदर है। 1995 में पंचकुला की स्थापना हुई। हिसार के अंदर ही केवल 3 तो आकाशवाणी केंद्र है टोटल हरियाणा के अंदर, एक है वो दूरदर्शन केंद्र है। वो दूरदर्शन केंद्र कहां पे? हिसार के अंदर, ये मैंने आपको बताया था, पहले पढ़ाया था। आकाशवाणी केंद्र 3 कहां पे हैं? एक रोहतक में, एक कुरुक्षेत्र में और एक हिसार के अंदर है। अच्छा ये आगे बात कर डिफेंस यूनिवर्सिटी। डिफेंस यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये है बिनोला। बिनोला, बिनोला कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम का सभी को पता है, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया है? 2016 के अंदर किया गया। इसके अलावा अपन बात करें चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताया था सिरसा के अंदर। बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर। CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर 2014 के अंदर खुली थी। मीरपुर यूनिवर्सिटी अपने मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं कुछ हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की बात करते हैं। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस के जो भी कर्मचारी हैं, पहले क्या हुआ करता था, जो कर्मचारी
हरियाणा पुलिस के जो भी कर्मचारी थाने के अंदर तैनात हुआ करते थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई जो भी थे, इंस्पेक्टर सहित, उनको क्या हुआ था, मासिक मोबाइल का भत्ता दिया जाता था। जो भी थाने के अंदर सिपाही कर्मचारी, जो भी हरियाणा पुलिस के कर्मचारी थे, वो तैनात होते थे उनको। लेकिन अब हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई, थाने वालों को नहीं, सबको देंगे। जो हरियाणा पुलिस के जितने बंदे हैं उन सभी को क्या है, मासिक मोबाइल भत्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? मासिक मोबाइल भत्ता मिलेगा। इसमें क्या होता था, पहले तो केवल थाने वालों को दिया जाता था और अब सभी को देंगे। ये कैसे, किस हिसाब से दे रहे हैं? जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस के जो कांस्टेबल हैं और हेड कांस्टेबल हैं, उन दोनों को 200 रुपए प्रति माह। एएसआई की बात करें तो 250 रुपए, एसआई की बात करें तो 300 रुपए, और इंस्पेक्टर की बात करें तो 400 रुपए मासिक मोबाइल भत्ता मिलेगा उन सभी को। हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं, कांस्टेबल को 200 रुपए मिलेंगे, हेड कांस्टेबल को, और जो क्या नाम है ये एएसआई है उसको 250 रुपए मिलेंगे, एसआई को 300 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा, मोबाइल भत्ता। इंस्पेक्टर को 400 रुपए, 400 रुपए मिल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब को। यहां जियो 299 में दे देती है 1.5 GB नेट, और इनकमिंग आउटगोइंग 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री है, फिर भी 400 रुपए मिल रहे हैं। भाई सरकारी नौकरी का ये फायदा है, क्योंकि सरकारी नौकरी क्या, अगर नेट पूरा खत्म हो जाए तो 19 रुपए का जो रिचार्ज करते हैं 2-4-5 दिन में, उसके पैसे दे रही है हरियाणा सरकार। चलो आगे बात करते। जो थाने के अंदर मुंशी होते हैं ना, मुंशी, हर थाने के अंदर एक मुंशी होता है जो लेखा जोखा हिसाब किताब उनका रखने वाला होता है, जो भी उसका काम होता है। इतना ज्यादा डीपली अपन चलेंगे नहीं। तो मुंशी को क्या है, अतिथियों के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, मुंशी को क्या है, अतिथि सत्कार के लिए प्रति माह 3000 रुपए हरियाणा सरकार देगी। मतलब मुंशी बन गो तो 3000 रुपया और मिलेगा। सरकारी नौकरी का ये फायदा हो जाए, सौनी सी बीरबानी मिल जाए, लुगाई मिल जाए, और ये फोकट वाले जो बिना फालतू वाले बोनस है ना, कदे किसी चीज के कदे किसी चीज की ना, मैं स्वाद आवे। क्योंकि देख, मोबाइल भत्ता दे दिया सबने, 200 कहने, 250 कहने, 300 कहने, 400, मुंशी बन गया तो उसका अतिथि सत्कार खातर 3000 रुपया हरियाणा सरकार देगी। और सरकारी नौकरी लग जाओ तो ब्याह भी हो जाएगा। हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है फिलहाल? हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं वो पीके अग्रवाल जी हैं। इनका टाइम हो गया था, पूरा हो गया था, मतलब डीजीपी जो पद है इनका। लेकिन इन्होंने इनको क्या किया, 45 दिन बढ़ा दिए, 1.5 महीना बढ़ा दिया गया। और अब इनकी रिटायरमेंट की डेट है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त तक हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन रहेंगे? पीके अग्रवाल जी रहेंगे। अपन बात करें हरियाणा के अंदर पुलिस जिले, तो मैंने आपको बताया तब हरियाणा में हिसार जिला पढ़ाया या गुड़गांव जिला पढ़ाया, तब मैंने दोनों चीजें डिटेल से बताई थी। हरियाणा के अंदर 2 पुलिस जिले हैं टोटल, एक तो हिसार के अंदर हांसी है, दूसरा कौन सा, गुड़गांव के अंदर मानेसर है। हिसार के अंदर हांसी और गुड़गांव के अंदर मानेसर। हांसी के पेड़े मैंने बताए थे बड़े फेमस हैं। मानेसर नया नगर निगम बना। टोटल नगर निगम की बात करें तो कितने हरियाणा के अंदर? 11 नगर निगम है। पहला फरीदाबाद था 1994 के अंदर, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, बाकी 6 ये के ये हो गए अपने सोनीपत, पानीपत, करनाल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, इसके अलावा अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला। 6 ये हो गए, 5 ये हो गए, 11 हो गए। पहला महिला पुलिस थाना, हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कहां पे? पंचकूला के अंदर है। पहला महिला पुलिस थाना कहां पे? पंचकूला के अंदर है। भीमादेवी कॉम्प्लेक्स, गुलाबी स्टेशन भी कहीं पुलिस का स्टेशन, गुलाबी पुलिस स्टेशन कहां पे? वो भी पंचकूला के अंदर ही है। पंचकूला में एचएमटी फैक्ट्री है, उत्तर भारत का नंदनवन यहीं पे है, यादवेंद्र गार्डन बोलते हैं जिसे। एक टाबर उत्सव देखो, नाम तो राजस्थान ले रहा है, टाबर। राजस्थान में बहुत बोलो टाबर, अपने साइड में जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसमें टाबर बोलो। बालकन, छोटे छोटे बालक है टाबर ही गाया करें भाई, आगे वगैरह को ना कदे गाया को नहीं इतना ज्यादा। तो टाबर उत्सव क्या है कि जो हरियाणा सरकार है ना, तो इस बार जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां पड़ी हैं, इस बार जो ग्रीष्मकालीन छुट्टी पड़ी है उसके अंदर 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक, 5वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं 2023 की 30 दिन की, उन सभी को टाबर उत्सव के रूप में मनाया है। किसके रूप में मनाया? टाबर उत्सव के रूप में मनाया है। चलो आगे देखते हैं हरियाणा करंट के बारे में। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 13वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 13वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां हुआ है? उड़ीसा के राउरकेला में। इसका आयोजन कहां पे हुआ है? उड़ीसा के राउरकेला के अंदर। कब से कब तक हुआ है? 12 से लेकर 21 जून तक। कब से कब तक हुआ है? 12 से लेकर 21 जून तक। इसके अंदर फर्स्ट कौन रहा है, सेकंड कौन सा रहा है, थर्ड कौन सा रहा है? हरियाणा को कौन सा पदक मिला है? हरियाणा को मिला है कांस्य पदक। कौन सा मिला है? कांस्य पदक। हरियाणा कौन से नंबर पे रहा है? तीसरे नंबर पे रहा है।
कांस्य पदक में क्या है, हरियाणा उड़ीसा को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। किसके अंदर, जो 13वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, 13वीं हॉकी जूनियर मेल नेशनल चैंपियनशिप है, उसके अंदर हरियाणा को कांस्य पदक मिला है। 3-1 से हराया उसने। किसको हराया, उड़ीसा को हराया। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड की बात कर लें, जो स्वर्ण पदक और रजत पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक मिला है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया है। मध्य प्रदेश ने किसको हराया है, चंडीगढ़ को हराया। कितने से हराया है, 4-2 से हराया है। हो गया क्लियर। जो 13वीं हॉकी जूनियर मेल नेशनल चैंपियनशिप है, वो सबसे पहली बात तो हुई कहां पे, उड़ीसा के राउरकेला के अंदर। इसके अंदर हरियाणा को कौन सा पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है। कांस्य पदक किसको हराकर मिला है, उड़ीसा को हराकर मिला है। कितने से हराया है, 3-1 से हराया है हरियाणा ने। अगर पहले और दूसरे की बात करें, स्वर्ण पदक और रजत पदक की बात करें, तो पहला मध्य प्रदेश को मिला है स्वर्ण पदक, उसने चंडीगढ़ को 4-2 से हराया है। कब से कब तक हुई, 12 से लेकर 21 जून तक। 21 जून की बात आ गई तो आप सभी को पता होगा 21 जून को क्या मनाया जाता है, नेशनल योगा डे। क्या मनाया जाता है, नेशनल योगा डे। योगा डे तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, नेशनल, सॉरी इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल हो गया भाई। अच्छा, 21 जून की बात आ गई तो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। पहली बार पहले तो नेशनल तौर पे मनाया जाता, पहले राष्ट्रीय पे मनाया जाता, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन 2015 में पहली बार इसे इंटरनेशनल लेवल पर मनाया गया। पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर 2015 के अंदर, 2015 में इंटरनेशनल योगा डे पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर मनाया गया। हरियाणा सरकार ने यह कार्यक्रम कहां रखा था, पानीपत में करवाया। हरियाणा सरकार ने यह कार्यक्रम कहां रखवाया, पानीपत में करवाया। पानीपत से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हरियाणा सरकार ने चालू किया था, याद हो थोड़ा बहुत, पानीपत से स्टार्ट किया था वो भी। इसमें क्या, हर जिले के अंदर जिले लेवल पर तो प्रोग्राम हुआ है, लेकिन हरियाणा के एक कॉन्ट्रेक्टिव टोटल कंजुगेटिव बोले, सब हरियाणा के, पूरे हरियाणा का एक अच्छा सा प्रोग्राम बोले, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, पानीपत के अंदर हुआ है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की। और हर जिले में जिले स्तर पर प्रोग्राम तो किया गया है। इसकी टैगलाइन क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन क्या थी, हर घर आंगन योग। हर घर आंगन योग, हर घर के आंगन में योग होना चाहिए। हर घर के आंगन में, हर घर आंगन योग, हर घर के आंगन में योग होना चाहिए। जून की बात होगी, जून में एक अच्छा डे हो रहा है जो बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, इंटरनेशनल पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। यह मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। आगे बात करते हैं हरियाणा करने। देखो, हरियाणा के अंदर एक सूरजमुखी जो फूल होता है, तो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनसे घी और तेल निकालने का कारखाना बनाया गया है, नया खोला गया है। तो सूरजमुखी का जो बीज है, बीज से घी और तेल निकालने का कारखाना कहां पे लगाया गया है, हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां लगाया गया है, कुरुक्षेत्र के अंदर। महाभारत मैंने आपको बताया था, 18 दिन 18 अध्याय। तो सूरजमुखी के बीज से घी और तेल निकालने का कारखाना कहां लगाया गया है, कुरुक्षेत्र के अंदर लगाया गया है। कितना है इसका क्षमता, कितनी है इसकी, 20,000 मीट्रिक टन इसकी क्षमता है। कितनी क्षमता है, 20,000 मीट्रिक टन इसकी क्षमता है। अपन थोड़ी मनरेगा की बात कर लेते हैं। मनरेगा में क्या था, पहले हरियाणा सरकार है मनरेगा में 331 रुपए एक दिन की हाजिरी दिया करती थी। हरियाणा सरकार 331 रुपए हाजिरी देती थी, लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया, उस हाजिरी के अंदर बढ़ोतरी कर दी। बोले भाई 331 में खर्चा कौन सा है, तुम इसने बढ़ा लो। कितने कर दिए, 26 रुपए बढ़ाकर 357 रुपए कर दी। मनरेगा की अब हाजिरी कितनी कर दी, 357 रुपए। कितने रुपए कर दी, 357। पहले कितनी हुआ करती थी, 331 हरियाणा में, लेकिन अब कितनी कर दी, 357। चलो शुक्रगुजार है, 26 तो बढ़े कम से कम। अच्छा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आने वाले जो HSSC है, आने वाले जो HSSC के ग्रुप डी और ग्रुप सी में जितने भी पेपर होंगे, उनमें से तुम्हें पक्का एक ना एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन है। देख लो क्या, विश्व का पहला मेंसुरेशन कंफर्ट सिटी, विश्व की पहली मेंसुरेशन कंफर्ट सिटी कौन सी है, विश्व की पहली मेंसुरेशन कंफर्ट सिटी कौन सी है। ये है अपने गुड़गांव। गुड़गांव नहीं, 2016 में से गुरुग्राम कर दिया। ये कौन सी है, गुरुग्राम है। क्या है ये, गुरुग्राम है। इसका मतलब क्या, मेंसुरेशन कंफर्ट सिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो गुड़गांव के अंदर आगे से जो भी टैक्सी होंगी, जितनी भी सिटी बसेज होगी या ऑटो होगी, क्या होगे, ऑटो होगी,
उनमें क्या है कि जो भी महिला होंगी उनको फ्री में सैनिटरी पैड की सुविधा अवेलेबल करवा दी। गुड़गांव के अंदर जो भी ऑटो चलेगा, जो भी टैक्सी चलेगी, जो भी सिटी बस चलेगी, उन सभी में महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड की सुविधा कर दी। ये ऐसा करने वाला विश्व का पहला सिटी है, तो इसे विश्व का पहला मेंस्ट्रुएशन कंफर्म सिटी कहा गया है। विश्व का पहला मेंस्ट्रुएशन कंफर्ट सिटी कहा गया है। ये किसकी बदौलत हुआ है? एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट, ये एनजीओ है जिसका नाम है सबरी अर्थ लाइफ। सबरी अर्थ लाइफ, उसने ये नेक काम हरियाणा सरकार के द्वारा करवाया है। विश्व का पहला मेंस्ट्रुएशन कंफर्ट सिटी जो गुड़गांव है। मेंस्ट्रुएशन कंफर्ट सिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी गुड़गांव के अंदर बस चलेंगी, सिटी बसें होगी, जो भी ऑटो होगी, जो भी टैक्सी होगी, उन सभी के अंदर महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था फ्री में की गई है, हरियाणा सरकार के द्वारा अवेलेबल रहेंगी, वो उपलब्ध होंगी। ये किसकी बदौलत हुआ? एक एनजीओ है जिसका नाम है सबरी अर्थ लाइफ। चलो आगे बात करते हैं। सपना चौधरी जी डांसर है, बड़ी फेमस है हरियाणा के अंदर। तेरी आंखें क्या हो काजल है, बड़ी फेमस डांसर है। उनकी बात करते हैं तो ये पहली हरियाणवी स्टेज कलाकार हैं। ये क्या है? पहली ऐसी हरियाणवी स्टेज कलाकार हैं जो कांस फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनी। कौन से फिल्म उत्सव की? कांस फिल्म उत्सव। कांस फिल्म उत्सव कहां पे हुआ है? इस बार फ्रांस के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ है? फ्रांस के अंदर हुआ है। सपना चौधरी जी हैं पहली हरियाणवी स्टेज कलाकार हैं जो कांस फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनी। इससे पहले एक हरियाणवी और हिस्सा बनी है, लेकिन वो स्टेज डांसर नहीं हुआ करती थी। इससे पहले एक हरियाणवी और कांस फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनी है, लेकिन वो क्या हुआ? स्टेज डांसर नहीं हुआ करती थी। ये सपना चौधरी जी एकमात्र ऐसी स्टेज डांसर हैं जो कांस फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनी है। पहले कौन सी थी? मानुषी छिल्लर। कौन थी पहली महिला? मानुषी छिल्लर। आगे बात करते हैं अपन 2023 में। 2023 की जो साल है, इसमें हरियाणा सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है? हरियाणा सरकार ग्रीनरी को बढ़ावा दे रही है ना, धुआं रहित हरियाणा करने का विचार बना रही है, ग्रीनरी को बढ़ावा दे रही है। तो ग्रीनरी को बढ़ावा दे रही है, उसके तहत हरियाणा सरकार 2023 में कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 2.25 करोड़। कितने जी? 2.25 करोड़, 2.25 करोड़। 2020-21 की बात करें, टोटल सोलर पंप की बात करें, 15,000 हरियाणा सरकार ने दिए हैं। टोटल अब तक 53,000 दे दिए। कौन सी योजना के तहत? पीएम कुसुम योजना के तहत। चलो आगे बात, एक दयालु योजना पढ़ते हैं, बड़ी फेमस योजना है। फेमस के आधी जनता को तो पता ही नहीं है। दयालु योजना है। ये योजना क्या है? जो इस योजना में अपने जो पीपीपी है ना, परिवार पहचान पत्र जो बने हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, पीपीपी में जिस भी बंदे की इनकम 1 लाख, जिस भी फैमिली की इनकम 1,80,000 से कम है, जिसकी भी आय 1,80,000 से कम है, अगर उस फैमिली में से किसी बंदे की कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या 70% से ज्यादा वो बंदा विकलांग हो जाता है, 70% से ज्यादा वो बंदा विकलांग हो जाता है, तो उस दशा के अंदर हरियाणा सरकार, अगर वो बंदा 5 से 12 साल का है तो 1 लाख रुपए मुआवजा देगी। अगर वो बंदा 12 से 18 साल का है तो 2 लाख रुपए देगी। अगर वो 18 से 25 साल का है तो 3 लाख देगी। अगर वो बंदा 25 से 45 साल का है तो 5 लाख देगी। अगर वो बंदा 45 से 60 साल का है तो 3 लाख रुपए देगी। पहले जो ये सरकार थी, ये 45 से जो 60 साल के बंदे थे उनको 2 लाख देती थी, लेकिन अभी बढ़ाई, अब बढ़ाकर उस रकम को 3 लाख कर दी है। कितनी कर दी है? 3 लाख कर दी है। दयालु योजना, समझी मेरी बात? दयालु योजना क्या है? फैमिली जो परिवार पहचान पत्र अपना पीपीपी आईडी है, उसके अंदर जिस भी फैमिली की इनकम 1,80,000 से कम है, आय, वार्षिक आय, उसमें क्या है, अगर कोई बंदा उसका फैमिली आईडी में से किसी मेंबर का दुर्घटना के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो 70% से ज्यादा विकलांग हो जाता है, तो हरियाणा सरकार इतने पैसे देगी। ये अभी ताजा मैंने आपको क्यों बताया करंट के अंदर, क्योंकि पहले जो 45 से 60 साल के बंदे हुआ करते थे उन्हें 2 लाख दिया करते थे, लेकिन अभी से उन्हें 3 लाख रुपए कर दिए। 45 से 60 वालों की अब तो पेंशन भी बना दी, अगर कोई बंदा रंडवा है तो, कुंवारा है तो बना दी ना। 45 से 60 आधे से एक बंदे को तो मौज होगी, कम से कम पेंशन तो मिलेगी।
लोग आएगा सुख ना मिलो तो कम से कम पेंशन को सुख तो उठा लें, कम से कम 27,500 3,000 रुपये जो भी देगी सरकार, उन्हें देकर रोटी राटी दे देंगे, टाइम पे दे देंगे ना, दे देंगे, चिंता मत ना करो। 27,500 जब 27,500 रुपये खूब हुआ करे, कोई बात नहीं, चाचा का छोरा होगा, कोई भाई बूही का छोरा हो गया, 27,500 का दे के जी ललका होगा, बोले यार 4 रोटी अपने सारे कुंबा खार 2 रोटी ये भी खा लेगा, कोई बात ना। कुंवारो आदमी तारीफ सुन रहा है यार, खट्टर जी दिवा होगा था ना पेंशन 27,500, चिंता मत ना लो। चलो आगे बात करते हैं, ई व्हीकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे कहा है कि हरियाणा सरकार ने कि जो भी पेट्रोल डीजल की गाड़ी है उनको बंद करवाएगी हरियाणा सरकार आने वाले टाइम में। पूरा हरियाणा के अंदर उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, जो भी गाड़ी आएगी, जो भी टेम्पू, जो भी साधन रहेंगे सारे इलेक्ट्रिक होने चाहिए। संपूर्ण हरियाणा को 2030 तक इलेक्ट्रिकली कर देंगे, इलेक्ट्रिक वाहन वाला कर देंगे। इसके 2 फेज बनाए हैं, एक फेज 2026 तक है, दूसरा फेज 2030 तक है। पहला फेज 2026 तक है, दूसरा फेज 2030 तक है। तो 2026 वाले में 50% साधनों को इलेक्ट्रिक कर देंगे, 2030 वाले में 100% साधनों को इलेक्ट्रिक कर देंगे। पहला चरण, पहला जो मुख्य जो शहर है जिनको इलेक्ट्रिक किया जाएगा वो गुड़गांव और फरीदाबाद है। गुड़गांव फरीदाबाद से आप सभी को याद आया थोड़ा बहुत, क्या याद आया? फरीदाबाद तो पहला नगर निगम हुआ करता था। बड़खल झील पढ़ाई थी ना मैंने आपको, धौंस झील, गुड़गांव का नाम 2016 में गुरुग्राम कर दिया गया। चलो आगे बात करते हैं। 66वां अंडर 19 राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट जो खो खो का हुआ, जो खो खो का हुआ, 66वां अंडर 19 राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट जो खो खो का हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, दिल्ली के 76 स्टेडियम में हुआ। कहां पे हुआ? दिल्ली के 76 स्टेडियम में हुआ। उसमें हरियाणा महाराष्ट्र से आ रहा था, तो स्वर्ण पदक किसको मिला था? महाराष्ट्र को, उसमें खो खो के अंदर। और रजत पदक किसको मिला था? हरियाणा को मिला था। किसको मिला था रजत पदक? हरियाणा को मिला था। किसके अंदर? 66वां अंडर 19 राष्ट्रीय खेल के अंदर। पवन धाबाई जी का नाम सुना है? पवन धाबाई जी वेट लिफ्टर हैं। मैं नहीं हूं वेट लिफ्टर, कभी पवन धाबाई है, इनके सरनाम अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। पवन धाबाई जी हैं, वो वेट लिफ्टर हैं, 76 kg। इन्होंने क्या किया है? नॉर्थ इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पवन धाबाई जी ने क्या किया है? नॉर्थ इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चलो आगे बात करते हैं अपन हरियाणा करंट की ओर। 66वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलों के लॉस टेनिस, जो टेनिस खेली जाती है ना, लॉस मतलब जो अपने लॉन के अंदर टेनिस खेली जाती है, में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 66वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों में लॉस टेनिस के अंदर हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये राष्ट्रीय खेल स्कूल वाले जो लॉस टेनिस के हुए कहां पे? ये दिल्ली में हुए। आगे बात करते हैं 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल, क्या 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता ने लड़की वर्ग में, जो 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता की जो लड़की वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। किसका? 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। और अभी थोड़ी देर पहले अपने खो खो की बात की थी, स्कूली नहीं, पवन धाबाई से पहले वो अंडर 19 राष्ट्रीय खेलों की खो खो की बात की। खो खो में दिल्ली में हुई थी। तो राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता जो लड़की का खिताब है वो हरियाणा ने जीता है। किसको हराकर? बिहार को हराकर। हरियाणा ने बिहार को हराकर। क्यों हरा दिया हरियाणा ने बिहार को? कोई बता सकता है लॉजिक? अरे हरियाणा को कम से कम बिहार ने जीतने नहीं दिया, एक आधी छोरी और देता था बेचारा था ना। नहीं कुंवारे मर जाओगे कि तो बिहार ने हरान लाख रुपया, बिहार नाराज हो गया तो फिर आधे कुंवारे मरोगे। जो राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता लड़की वर्ग का खिताब है ये कहां पे हुआ था? तात्या टोपिया स्टेडियम भोपाल के अंदर। कहां पे जी? तात्या टोपिया स्टेडियम भोपाल। तात्या टोपिया जी ने किला बनवाया था अपने महेंद्रगढ़ में। मैंने जब आपको महेंद्रगढ़ पढ़ाया था, खपीटरों का शहर, उसके अंदर ये बात बताई थी, तात्या टोपिया जो किला है वो भी एक महेंद्रगढ़ के अंदर बना हुआ है। आगे बात करते हैं अंडर 23 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप। अंडर 23 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप ये कहां पे हुई थी? किर्गिस्तान में हुई थी। कहां पे हुई थी? किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी। भारत तीसरे नंबर पे रहा। इसके अंदर हरियाणा के 4 मेलों ने स्वर्ण पदक लाए थे। 2 मैं आपको बता देता हूं, तो आप कमेंट करो अगर आपको याद हो तो, या फिर कल वाली क्लास में अपन
दो को और बता देंगे। एक तो सागर जगलान जी हैं जो पानीपत से बिलोंग करते हैं 79 kg के अंदर, और एक हर्षित मोर जी हैं जो कहां से बिलोंग करते हैं, हिसार के अंदर। तो मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जून महीने के, सारे फाड़ू फाड़ू क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है जो एचएसएससी पूछने के चांस बनते हैं। इनमें से एक आधा क्वेश्चन पक्का फंसेगा करंट के अंदर से। दो तीन चीज जो इंपॉर्टेंट है मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, लिख लो, इनको नोट डाउन कर लो, पक्का आओगे इस बात की गारंटी। करंट तो आओगी जागी। एक तो ये पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, रट लो। जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है पहले तो हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ही प्रमाणित की जाती थी, लेकिन अब आगे से जो भी बंदे पास आउट होंगे वो हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो रहेगा, उसके साथ में स्विट्जरलैंड जो बोर्ड है वहां से भी प्रमाणित होंगे। इस तक हम फीलिंग ले लियो कि हम स्विट्जरलैंड तक पास हैं, जाने तो आयत को मैंने बेरो तुम, बट कम से कम फीलिंग तो ले लोगा कि यार अपन स्विट्जरलैंड था भाई पास आउट होकर आए, कोई बात ना, विदेश तक पढ़ के आया, किसी ने बताया, रास्ता नाला तो बताया थी, देख ले भाई मेरी मार्कशीट पे स्विट्जरलैंड लिख रखा, या यूपी या एमपी की तो रिश्ता आ जाए, हरियाणा आगे तो हरियाणा के छोरा अगर रिश्ता आ जाएगा राजस्थान तय या एमपी यूपी तय, तो उसके बापू तो पूछेंगे तारा छोरा कितना पढ़ा, तो छोरे वाले कह देंगे हमारा बापू विदेश तक पढ़ गया भाई स्विट्जरलैंड तक। या छोरी क्या करेंगे अदर स्टेट में, तो छोरी वाले कह देंगे भाई मेरी छोरी तो आउट ऑफ इंडिया पढ़ गई स्विट्जरलैंड तक। ये पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट करनाल के अंदर है। इसके अलावा सेल्फी 2 अभियान है, ये अभियान जरूर याद रखना, जून के महीने में स्टार्ट हुए। सेल्फी विद डॉटर अभियान श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय जो पलवल के अंदर है वहां से स्टार्ट किया गया था। एक नशा मुक्ति अभियान मनोहर लाल खट्टर जी ने स्टार्ट किया था पंचकूला से, ठीक है। टोटल यूनिवर्सिटी मैंने बताई 21 स्टेट यूनिवर्सिटी, 24 निजी विश्वविद्यालय। हरियाणा पुलिस कर्मचारियों को भत्ता मैंने आपको बताया, क्या पता हरियाणा पुलिस वाले पेपर में आ भी जाए भाई पर्सन, क्योंकि जो भी पेपर देने जाएंगे भावी हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल होंगे ना, तो पूछ ले। थाने के अंदर तैनात थे पहले उन्हीं को भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब आप सभी को जो भी हरियाणा पुलिस का बंदा होगा उसको भत्ता दिया जाएगा, मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को 200 रुपए, एएसआई को 250 रुपए, एसआई को 300 रुपए, इंस्पेक्टर को 400 रुपए। जियो 299 दे हुए, एक महीना खातर 1.5 GB नेट प्लस में इनकमिंग आउटगोइंग फ्री। फिर जो जितने पैसे बचे हैं 101 रुपया बचे हैं, उनमें कह जो 19 वाले रिचार्ज ना करा पा कहते नेट खत्म हो जाए, उन खातर भी दे दे इंस्पेक्टर ने, तो हरियाणा सरकार मौज कर रखी इंस्पेक्टर का। तो भाई मुंशी जो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं मैंने उसके बारे में बताया, उनको अतिथि सत्कार के लिए 3000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। हरियाणा के पुलिस के डीजीपी के अग्रवाल जी हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था लेकिन अभी 1.5 महीना बढ़ा दिया गया, 45 दिन बढ़ा दिए गए, ये 15 अगस्त तक रहेंगे। पहला महिला पुलिस थाना पिंक जो गुलाबी पुलिस थाना वो भी पंचकुला के अंदर भीमादेव कॉम्प्लेक्स था वहां पे खुला था। पुलिस जिले 2 हैं, आसी और मानेसर हैं, मानेसर नगर निगम भी। एक टाबर उत्सव हरियाणा बोर्ड ऑफ, ये किसके द्वारा मनाया गया, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन HBSC के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय, हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय मतलब सांस्कृतिक विभाग, ठीक है। 13वीं हॉकी जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप मैंने बताया आपको उड़ीसा के अंदर राउरकेला में हुई थी। मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है, चंडीगढ़ ने रजत पदक जीता है और हरियाणा ने कांस्य पदक जीता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हुआ था पानीपत में, जिसको धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया था। हर जिले के ऊपर जिले स्तर का प्रोग्राम किया गया था। टैगलाइन हुआ करती हर घर आंगन योग। तो अपन जो भी करंट अफेयर के पर्सन करेंगे बिल्कुल धासु धासु फाड़ू फाड़ू करेंगे। 4 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, 1-2 दिन में आपको डिस्ट्रिक्टों की सीरीज में पूरी करवा देंगे, 2-3 दिन में। और करंट अफेयर अपन 5-7 दिन में करंट अफेयर को बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। हर मंथ के कोशिश करेंगे अपन पिछले 12 से 14 महीने, कम से कम 12 से 14 महीने करंट अफेयर करें। हर महीने में अपन कम से कम 40 से 50 इंपोर्टेंट पर्सन विद एक्स्ट्रा फैक्ट करेंगे, ताकि 19-20 बात जो भी होगी बाहर से बगैर हरियाणा HSSC पूछे तो लपेट लें।
अगर आप सारी क्लास ले लोगे हरियाणा की तो इस बात की गारंटी है कि इतना पढ़ लोगे कि जहां तक मेरा विचार है 25 में से 22 से 23% तुम्हें मिले ही मिलेंगे। ये तो जब मिलेंगे जब वो हरियाणा वाले पूछते हैं ना अटपटे प्रश्न, फलाने की हवेली कहाँ पे है, फलाने का घर कहाँ पे है, तब की बात बता रहा हूँ। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरियाणा HSSC के अंदर हरियाणा जीके में अपन पूरी करेंगे, करंट अफेयर सहित करेंगे, चिंता मत करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार प्रेम आप लोग हमें दे रहे हो। हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अगला महीने करंट अफेयर पढ़ेंगे। थैंक यू।